बड़े घरों में तो बड़ी किचकिच है, बड़ा मारा मारी है, मुकदमेबाजी है, बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े नखरे हैं। अभी एक लड़का था, बड़ा पैसा वाला, बड़ा नाम वाला। इसी साल 1 जनवरी की तारीख आ रही थी और वो दिल्ली से अपने घर जा रहा था, कहीं हरियाणा चंडीगढ़ के आसपास। अपनी माँ को फ़ोन भी नहीं लगाया, घर वालों को फ़ोन भी नहीं लगाया और सरप्राइज़ देना चाहता था अपने घर वालों को, ख़ास तौर से माँ को। तो सुबह निकला दिल्ली से और महंगी गाड़ी में निकला, अकेले निकला और खूब तेजी से गाड़ी चला रहा था। सुबह सवेरे, ठंड का महीना, कहीं कोहरा कहीं धुंध था और वो उसमें तेजी से 100 के ऊपर गाड़ी 150-200 में दौड़ा रहा था। एक झपकी आ गई बीच में, तंद्रा झपकी, और जब उसकी नींद खुली तब बहुत कुछ हो चुका था। उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा चुकी थी, वो बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर फंसा हुआ था, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे और जब तक उन्हें कोई बचाने वाला आया तो जो पहले लोग आए वो उनका सूटकेस, अटैची, मोबाइल लेकर के चंपत हो गए। बाद में वहीं पर सरकारी बस खड़ी थी हरियाणा ट्रांसपोर्ट की, वहाँ के ड्राइवर और कंडक्टर आए और उस बंदे को निकाला बाहर। तो जैसे ही निकाला तो पता चला कि ये ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत का मतलब होता है क्रिकेट का खिलाड़ी, जो कि टीम इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज है। एक होनहार खिलाड़ी, एक नौजवान जो भारत की जवानों का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर, न सिर्फ खेल में बल्कि जवानी में भी। उसने नासमझी की और बगैर माँ को फ़ोन किए सरप्राइज़ देने के लिए, चकमा देने के लिए, एक गिफ्ट कि मैं आ गया मम्मी, 1 तारीख को एक नए साल में आपके पास आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, आपका बेटा आ गया, ये सब कहने वाला था। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही ने उसकी दुनिया बदल कर रख दी। आज वो अपाहिज है, प्लास्टर चढ़ा है पैर पर, वरना उसे अभी मैच खेलना था ऑस्ट्रेलिया के साथ और भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज हार गया। आगे वर्ल्ड कप का भी खेल आने वाला है, क्रिकेट की भाषा आप समझते हैं तो, और वो उसकी ये हालत है। मैं खेल पर नहीं जा रहा हूँ, मैं खिलाड़ी और आदमी की मानसिकता पर जा रहा हूँ कि किस तरह के सोच से क्या हो जाता है, क्या सोचता है आदमी और क्या हो जाता है। ये हो नहीं रहा है। आपके घर में, गांव में ये घटनाएं आम हो गई हैं। एक लड़की जो जवान हो गई थी, माँ बाप ने कहा बेटी कहीं भी जाती हो तो बता के जाओ, कोई सूचना देकर जाओ, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। वो मनमानी करती थी, निकल जाती थी। और एक दिन उसके पिताजी ने कहा कि बेटी अब शादी की भी उम्र हो रही है, हम एक बढ़िया सा दूल्हा ढूंढते हैं, दामाद, और शादी होगी। तो लड़की ने क्या कहा, देखो पापा जी, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ और मैं अपना फैसला लेना जानती हूँ। ठीक है भाई, फैसला लेना जानती हो तो अब मम्मी पापा क्या करेंगे। आजकल के बच्चे ही कुछ ऐसा बोलते हैं कि मम्मी पापा चुप हो जाते हैं, वरना कुछ बोले तो क्या से क्या कर बैठे। अब उसने अपना फैसला ले लिया और एक मुसलमान लड़के के साथ जिंदगी जीना शुरू कर दिया। उनके यहाँ जाना, बैठना, उनके यहाँ लंबी ड्राइव पर निकल जाना, कहीं होटल में जाना, मज़ा करना, गुलछर्रे उड़ाना, ये चल रहा था। और एक दिन खबर आई, जो हमें यहाँ पर बैठे हो किसी को पसंद नहीं आएगा, कि उस लड़की का, जिसका नाम श्रद्धा थी, उसके 35 टुकड़े हो गए। 35 टुकड़े करके उसे मार डाला गया। सोचिए जरा, आज के समाज में ये हो रहा है। माँ बाप की जहाँ भी अवहेलना हो रही है, अवज्ञा हो रही है। ऋषभ पंत थोड़ा सा भी समझदारी दिखाया होता, अपनी माँ को प्रणाम करके निकलता कि माँ मैं तुम्हारी चरणों में आ रहा हूँ, तुम्हारी गोदी में आ रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो,
तो उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। जब भी आपके बच्चे यहाँ खास तौर से जवान बैठे हैं, मेरी बात जहाँ से भी सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर भी हमें जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों से भी मैं आग्रह करता हूँ, यदि आप जवान हैं, कहीं भी अपना बाइक से कार से निकलते हो, माँ बाप के चरण छू के निकलो। कुछ भी नहीं है तो उनके फोटो पर हाथ नमन करते हुए निकलो। गुरुजन आए हैं उनको नमस्कार कर लो। गुरुजन नहीं है तो बंद आंखों में गुरुदेव जी की तस्वीर ले आओ, उनका चेहरा ले आओ, उनकी मूर्त ले आओ, हाथ जोड़ दो कि गुरु जी रक्षा करना और मुझे मंजिल पर पहुंचाना, मेरा काम है वो सफल हो। देखिए ऐसा भाव से भरते हो तो पूरी प्रकृति आपके इस भाव को पढ़ती है, पूरे ब्रह्मांड में ये बात फैलती है और पूरा ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। ये नदियाँ, चांद, सितारे, सूरज और ये पशु परिंदे जो कलरव करते हैं, जो जी रहे हैं, खुदक रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ये हरियाली, क्या हरियाली है आपके बिहार में, चारों तरफ मक्का लगा हुआ है। क्या आपको मालूम है ये मक्का और भुट्टा पूरी दुनिया में जाने वाला है? आप तो पैदा करेंगे, दाना निकाल के बेच देंगे, सरकार खरीदेगी और ये अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक पूरी दुनिया में ये जाने वाला है। वहाँ इसके ग्लूकोज बनेगा, हॉर्लिक्स बनेगा, विटामिन्स बनाए जाएंगे, ऊर्जा वाले ड्रिंक्स बनाए जाएंगे, बहुत कुछ बनता है। ये आपके धरती से जा रहा है। कितनी उर्वर धरती है आपकी, वंदन अभिनंदन है आपकी ज़मीन को, आपके इस धरती को, जहाँ पर बुद्ध महावीर तपस्या किए और उनकी यहाँ पर कर्म भूमि रही है। तथागत बुद्ध यहाँ आकर कितना उपदेश करते रहे हैं। गुरुवर कबीर यहाँ के गांव-गांव, गली-गली में घूमते रहे हैं। उनकी वाणी में आपकी बोली भाषा शामिल है, ये समझ में आता है। तो अद्भुत है आपके लोग, आपका समाज, आपका ग्राम, आपका शहर और आपकी ये उर्वर बिहार की पावन धरती, जहाँ पर सदगुरु अभिलाष साहेब आकर अलग जगाते रहे हैं। सालों साल यहाँ आए, गांव-गांव घूमे, घर घर गए और आप लोगों से मिले। जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही है, आपने सम्मान किया, सेवा किया। साहेब जी हर हाल में खुश रहे और अपना ज्ञान का अमृत बांटते रहे हैं। तो वो ये धरती है। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका बाल बांका नहीं होता है।